हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर इम्प्रूवमेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल। बेसिकली जो हमने चैनल ओपन किया है वो 9th और 10th के बच्चों के लिए किया है। इसमें क्या है कि मैथमेटिक्स और साइंस से जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, या आप मान लीजिए आप बिल्कुल ही मैथमेटिक्स और साइंस में बिल्कुल ही आप कमज़ोर हैं, तो इसके लिए आप जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें हम सारे रूल्स के बारे में, मैथमेटिक्स के रूल्स के बारे में, जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसमें हम आपको क्लियर करना सिखाएंगे। तो अब बात आती है कि अब 9th और 10th में जो भी बच्चे नए आए हैं और वो मैथमेटिक्स उनके पास तो बेसिकली होगा ही, इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले हो, तो उनको अगर मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो पहले बेसिक आपको रूल्स पता होने चाहिए। मैथमेटिक्स करने से पहले 9th-10th की स्टार्ट करने से पहले आप जो भी मैं आपको बेसिक रूल्स बता रहा हूँ वो एक बार आप देख लीजिए। और जब भी बेसिक रूल्स आपको पता होंगे तो आपको मैथमेटिक्स 9th और 10th में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे इसी प्रकार हम साइंस के लिए कुछ बेसिक बताएंगे, रूल्स बताएंगे आपको, जो हमें या बेसिक चीज़ें हमें जो है पता होनी चाहिए, जिससे काफ़ी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हमारा जो ये चैनल्स बनाने का जो भी मेन मोटिव था यही था कि एक तो हम जो भी बच्चे हैं जिन्हें मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है, वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, प्लस माइनस में गलती हो जाती है, साइन में गलती हो जाती है, तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं मैथमेटिक्स की, जो भी हमने फर्स्ट से 8 तक जो भी पढ़ा है, वो सिर्फ मैं 2 वीडियो में जो भी बेसिक रूल्स हैं मैथमेटिक्स के, सिर्फ मैं वीडियो के 2 पार्ट्स बनाएंगे अभी हम, उसमें हम क्लियर कर देंगे। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस कहीं पे भी जाके एक ऐसा एनवायरनमेंट में जाके शांत जगह पर बैठ जाइए और हेडफोन लगा के, और ये कहूँगा कि मैं मिनिमम मैं आपका 20 मिनट लूँगा और मैक्सिमम 40 मिनट्स हो सकता है, बट आपको सिर्फ 2 वीडियो देखनी है। और आपका जो भी 8th क्लास तक का बेसिक मैथमेटिक्स का जो भी आपको आता हो या ना आता हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अब जो भी हम बताएंगे उससे आपको 9th के मैथ्स में भी अच्छा स्कोर करने का मौका मिलेगा और 10th का भी। फिर धीरे धीरे हम अपना 9th और 10th का आगे बढ़ाते रहेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक क्या क्या पता होना चाहिए। बच्चों देखिए, हमें क्या क्या बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए मैथमेटिक्स जब हम 9th-10th की स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले जो है आपको कह लो कि बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बच्चों को बोर्ड मास रूल पता नहीं होता कि हमें डिवाइड पहले करना है, मल्टीप्लाई पहले करना है, या हम सब्ट्रैक्ट करें, और वो सॉल्व कर देते हैं, जिससे अगर हम इस रूल्स को फॉलो नहीं करते तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर है वो गलत आता है। दूसरी चीज़ है डेसिमल प्रॉब्लम सॉल्विंग। कई बच्चों को पता ही नहीं है कि हम डेसिमल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डेसिमल के डिवीज़न कैसे करते हैं। अगर हम बच्चों को सिंपल सी भाषा में बोल दूँ कि तुम्हें भाई जो 2.9 है उसको डिवाइड करना है 4.2 से, तो बच्चे यहीं कन्फ्यूज जाएंगे कि 2.9 को 4.2 से हम डिवाइड कैसे करें, डेसिमल हम कहाँ पे लगाएंगे। या इससे थोड़ा हम और इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि 4.07 है, इसको डिवाइड करना है 3.2 से, तो बच्चों को ये डिवीज़न रूल भी नहीं आता है। आप लोगों को भी मालूम है कि सिचुएशन कैसी है कि बच्चों का काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई से जो है जाओ हट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो बेसिक वीडियो है बस वो थोड़ी छोटे छोटे करके हम इससे चीज़ें सीखेंगे, उसको आप देख लीजिए। फिर है रूट सॉल्विंग। कई बच्चों को रूट सॉल्व करना नहीं आता। जहाँ रूट की बात आ गई, रूट 2 भाई नहीं पता सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मैं इसके आगे यहाँ पे 3 लगा दूँ तो ये कैसे सॉल्व होगा। तो रूट्स की भी काफ़ी दिक्कत आती है, चाहे वो स्क्वायर रूट हो चाहे वो क्यूब रूट हो। इसके बाद आता है तुम्हारा बेसिक कैलकुलेशन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको 1/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1 इजिकल टू 5 की पावर x आ गया। कई बच्चों को ये चीज़ सॉल्व करनी नहीं आती कि हम बेसिक पावर में या कैलकुलेशंस में, डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन में कैसे इसको सॉल्व करें, ये चीज़ होती है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की अगर मैं बात करूँ बेसिक, तो कई बच्चों को a + b का होल स्क्वायर नहीं पता, a - b का होल स्क्वायर नहीं पता। ये चीज़ तो काफ़ी बेसिक है, ये तो हम 8th क्लास में सीखते हैं, ये तो पता ही होना चाहिए कि a² - b² क्या होता है। तो इसको हम सॉल्व करना भी सिखाएंगे। फिर है साइन रूल्स। बच्चों को साइन रूल्स में काफ़ी ज़्यादा गलती रहती है। अब उन्हें ये नहीं पता कि अगर -4 मल्टीप्लाई में -4 करें, ठीक है, तो बच्चे 16 तो लिख देते हैं, ठीक है। कई बच्चे माइनस लगाना भूल जाते हैं या कई बच्चे प्लस लगा देते हैं। जैसे बेसिकली कि माइनस क्या होता है, प्लस। अब हम बात करते हैं
साइन रूल्स की। तो कई बच्चों को साइन रूल्स नहीं पता कि साइन रूल्स में सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ -4x मल्टीप्लाई बाई -4x, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा। तो कई बच्चे आंसर क्या लिखेंगे कि 4 4 जा क्या होता है 16, x का x, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, जो कि गलत है। अगर इसको सही आंसर हो तो इसका होगा 16x²। कई बच्चों को ये नहीं पता कि -5x में अगर -2x को हम सॉल्व करें तो क्या आएगा। तो बेसिकली माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये तो पता है, x है तो x लगा देंगे, बट उन्हें नहीं पता कि यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आ गया, माइनस का। तो ये बेसिक चीज़ें हम इसको क्या है सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद आता है फैक्टराइज सॉल्विंग। फैक्टराइज सॉल्विंग में हमें कॉमन लेना सीखना है, और दूसरा फैक्टर कैसे बनाते हैं वो सीखना है। कॉमन का मतलब है कि कोई भी हमारे पास ऐसे इक्वेशन है या आपका कुछ भी सॉल्विंग करने के लिए है, वैल्यू है कुछ भी, लाइक ये लीजिए, अब इसे आपको सॉल्व करना है या इसको आपको फैक्टर करना है। तो फैक्टर में क्या होता है कि हमें कॉमन दिखाना होता है। तो अब उनको ये नहीं पता इसमें से कॉमन क्या x है, x हमने बाहर लिया, अंदर x बचेगा, यहाँ 1 आएगा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, अंदर x+3 बचेगा। उनको ये फैक्टर सॉल्व करना नहीं आता है, कॉमन सॉल्व करना नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपना इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बेसिक हमारे पास 2 इक्वेशन है, इनको हम सॉल्व कर रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2/3 मल्टीपल 5+2। देखो मैंने बताया कि जब भी ये ऑफ आएगा, जब भी आपका ऑफ आएगा, ऑफ की जगह क्या लगा दोगे आप, मल्टीप्लाई। देन फिर सेम आपको सेम ऐसे उतार देना है। उसके बाद उसको आपको सेम लिख देने के बाद आपको क्या करना है, 2 मल्टीपल 3, देखो मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट सॉल्व किया, ऑर्डर है नहीं यहाँ पे फर्स्ट में, फिर क्या है डिवीज़न, डिवीज़न भी नहीं है आपका, फिर क्या है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 5+2। अब देखिए ये भी ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को भी चाहते तो हम पहले सॉल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट में जो अंदर जो भी वैल्यू होंगी पहले आप उसको सॉल्व करना है। तो मान लो 5+2 कितना है 7, तो आप यहाँ 7 लिख दीजिए, और ये ब्रैकेट है आपका, ब्रैकेट हट कर क्या लग जाता है मल्टीप्लाई, तो 6 7 42। अब आप बोलेंगे कि हमने यहाँ इसको प्लस क्यों किया पहले, क्योंकि ये चीज़ क्या है कि ब्रैकेट में एक अलग सॉल्विंग है। अगर मैं ये बोलूँ कि ब्रैकेट में 6/2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये एक अलग कैलकुलेशन हो गया। इस कैलकुलेशन में अगर पहले डिवाइड होगा तो मैं पहले डिवाइड करूँगा, ठीक है, अगर उसके बाद मल्टीप्लाई तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए इसको हमने पहले सॉल्व किया, भी एक अलग है, ये इसके साथ मल्टीपल में है, बट ये ब्रैकेट के अंदर अलग कैलकुलेशन। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा 42, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड में क्या है कि 8 + 8 ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 8 माइनस का 5। अब आप देखो कि हमें बोल्ट्जमान रूल फॉलो करना है। क्या आपको ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं, ऑफ दिख रहा है, तो ऑफ हम हटाते तो क्या लगाते हैं मल्टीप्लाई, बाकी सेम आप सारी वैल्यू सेम ऐसे लिख दीजिए। फिर क्या करना है, डिवाइड देखो, इसको आप सेम लिख दीजिए, हमें इसको कुछ नहीं करना है। 8 1 जा 8, ये पूरा सॉल्व हो गया, क्या बन गया 1 और -5। देखो 8 1 जा तो 8 होता है ना, आ गया आपका। अब हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 8 1 जा क्या हो गया 8 -5। अब आपको क्या करना है ऐड, 8 और 8 कितने हो गया 16 और -5। 16 में सब्ट्रैक्ट 5 करना है, 16 में से 5 का कितना बचेगा 11। तो ऐसे आपको बोल्ट्जमान के रूल सॉल्व करने हैं, ठीक है। और मैं अब जो है इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे देता हूँ जिसमें आप जो है ट्राई कर सकते हैं, फिर हमारा बोल्ट्जमान का जो ये कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे बच्चों को अगर लिखना होगा ये रूल वगैरह, वो वीडियो पॉज करके अपना लिख सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको प्रॉब्लम दे देता हूँ जो भी होंगी।
करना आराम से, आप जब भी आपके पास टाइम है इसको ट्राई कर लीजिएगा। और जो भी इसमें से अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व नहीं हो रहा है या आपको जो भी दिक्कत आ रही है वो आप कमेंट में या आप हमसे डायरेक्ट कमेंट में लिख के अपना पूछ सकते हैं, कि ऊपर हम दोबारा सॉल्विंग भेज देंगे, या आप हमारे इंस्टाग्राम का जो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको हम बिल्कुल उसका सॉल्व करके और उसका फ़ोटो खींच के आपके इंस्टाग्राम आईडी पे भेज देंगे। तो बोर्ड मास का जो भी था हमारा यहाँ तक था, जिसको भी नोट करना है नोट कर लेंगे। अब चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं हमारे से। वो है डेसिमल। डेसिमल का जो प्रॉब्लम है, डेसिमल हमें यहाँ पे दो चीज़ों में देखना है। एक तो आपको देखना है मल्टीप्लिकेशन में, फिर और सब्सट्रैक्शन में ज़्यादा देखना जरूरी है, क्योंकि जो एडिशन वाला है कंसेप्ट वो काफ़ी आसान है, कोई भी कर सकता है। नॉर्मली आप लोग तो जानते ही होंगे, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। तो डेसिमल हमें 3 पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देखना ही देखना है फिलहाल अभी के लिए। एक हो गया आपका एडिशन में, एक हो गया सब्ट्रैक्शन में, और मल्टीप्लिकेशन में भी है। बेसिकली 4 होते हैं, सॉरी 3 बोला, और एक डिवीज़न। चारों में होंगे, बट हमें जो 2 चीज़ों पर ध्यान देनी है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। एडिशन सब्ट्रैक्शन काफ़ी आसान है, देख लेते हैं एक बार। फिर भी मान लो 4.95 प्लस 2.5 है, इसको हम सिंपल से ऐड कर रहे हैं। तो पहले सिंपल आप क्या लिख लोगे, 4.95। अब देखो पॉइंट जहाँ पे ना, पॉइंट यहाँ पे लिख दो। ये पॉइंट से आगे क्या था आपका 2, पॉइंट से पीछे क्या था आपका 5। इसको ऐसे सिंपल ही पुट करना है आपको। ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, आप लोग 4.95 है और जब उसको हम ऐड कर रहे हैं तो 2.5 लिख देते हैं ऐसे। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है। फिर आपको ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं 5 का 5, 9 5 14, 4 2 6 1 कैरी 7, और पॉइंट का पॉइंट ऐसे ही लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 7.45 आ जाएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए 2.435 और ऐड कर रहे हैं इसमें 52.04, ठीक है। तो सिंपल सा है, पहले आपको 2.435 आपने पुट कर दिया। अब देखो पॉइंट ये रहा, पॉइंट से पहले 52 है, 52 लिख दिया, पॉइंट के पीछे क्या 040। अब इनको हम ऐड कर रहे हैं, 5 का 5 437, 4 का 4, पॉइंट का पॉइंट लिखिए 224 और 5 का 5। ये आपका क्या हो गया, एडिशन। तो एडिशन में इतना ही सिंपल। अब हम देखो सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं फटाफट, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। सब्ट्रैक्शन में देखिए, जैसे मान लीजिए 9.875, ये पॉइंट हटा के यहाँ ला देते हैं, -2.43, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में वही रूल है, 98.75 है। अब पॉइंट देखिए, पॉइंट यहाँ पर लगा दिया आपने, पॉइंट से पहले क्या आ रहा है 2 आ रहा है, पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 43, माइनस करना है माइनस कर दीजिए। 5 में से 3 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 2 गया 6, और 9 का 9, पॉइंट का पॉइंट, तो आपका आ गया 96.32। पॉइंट में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमारी वैल्यू जो आती है पॉइंट में बचती है, हम माइनस कर रहे होते हैं, साइंस में न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं या कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जो है हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैथमेटिक्स में या साइंस में हो गया, पॉइंट्स का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में। अब मान लो 5.45 मल्टीप्लाई 2.1 है ना, सिंपल है। तो देखो मल्टीप्लाई में आपको सीधा क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई लगाया है, जैसे है वैसे ही मल्टीप्लाई हम कर रहे थे। मान लो अगर इसके डिजिट क्या होता 545 और 21 से मल्टीप्लाई करना होता, तो हम ऐसे करते हैं सिंपल, बट पॉइंट है डेसिमल है तो डेसिमल लगा दिया। अब दो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई किया 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 2 5 जा 10, कैरी 1 2 4 जा 8, और 1 9, 2 5 जा 10। अब इसको ऐड करते हैं 5 4 14, 1 कैरी 1। अब देखो यहाँ पे पहले जो हमारे पास जो नंबर है 3 डिजिट का, उसमें 2 के बाद डेसिमल है और इस वाले में 1 के बाद डेसिमल है। तो टोटल कितने नंबर होगा डेसिमल वाले, 2 और 1 कितने 3, मतलब इनके बाद डेसिमल 3 है। तो 1 2 3, ठीक है। जितने नंबर भी हैं डेसिमल से पीछे
जो भी आपका आंसर आएगा उतने नंबर के बाद आपको क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा। और सब करते हैं, देखिए तो 98.024 मल्टीप्लाई 2.2 अभी आ गया। मान लीजिए पहले सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे हमको मल्टीप्लाई करना है। आगे अब देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 इंटू 0 0 होता है, 2 8 जा 16 1 कैरी, 2 9 जा 18 119। सेम इसकी भी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 8 जा 16 1 कैरी, 2 8 जा 9 जा 18 और 119। अब ऐड करते हैं 8 8 4 12, 5 6 15 9 10 11 21। अब डेसिमल कहाँ लगाना है, डेसिमल की बात आती है। तो देखो इधर देखिए, हमें आपको जो है यहाँ से आपके राइट से स्टार्ट करना है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये पॉइंट आपका राइट में होगा, तो राइट से देखिए 1 2 3, डेसिमल से पीछे कितने नंबर है, 3 नंबर है। इधर डेसिमल से पीछे कितने नंबर, 1 नंबर है। टोटल कितने नंबर हो गए, 4। तो अब राइट से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 और आप यहाँ पे क्या लग गया, डेसिमल लग गया। सिंपल इतना ही रखना है कि मल्टीप्लाई कीजिए जितने नंबर्स के पीछे, जितने नंबर के जितने डेसिमल, जहाँ पे डेसिमल लगा है उसके पीछे कितने नंबर है। डेसिमल के पीछे 3 नंबर है, इस डेसिमल के पीछे कितने नंबर, 1। टोटल नंबर कितने हो, 4। तो फिर आपने राइट से 4 स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 वहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है। डिवीज़न के लिए सिंपल सी बात हम ले लेते हैं 1.8, इसको हम थोड़ा वैसे कर देते हैं, सिंपल लेते हैं 1.8 डिवाइडेड बाय 0.9, है ना। सिंपल चीज़ है, बहुत इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, है ना। तो देखो 1.8.9, अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 2 तरीके बताता हूँ। सिंपल चीज़ क्या है कि अगर यहाँ से पॉइंट हटाओ, तो जब हम पॉइंट हटाते हैं तो आपको मालूम होगा कि अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक बार 0 में नीचे लगाना है, मतलब 10 लिखना है। इससे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाके 10 लग जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट के बाद है। ये रूल्स तो पता ही होंगे बेसिक। अब क्या बचा, 18/9, 10/10, ये कैंसिल और 9 2 18, आंसर कितना आ गया, 2। सिंपल इतना ही। दूसरा देखो हमारे पास क्या मेथड है कि 1.8.9, जब भी यहाँ एक डिजिट है और यहाँ एक डिजिट है और पॉइंट है, एक डिजिट के बाद इधर भी पॉइंट है और एक डिजिट के बाद इधर भी पॉइंट है, तो आपको क्या करना है, रफली अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल, और सीधा क्या कर देंगे 9 2 जा 18, अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट है। ठीक है। अगर मान लो ये ऐसे ना होता 1.8 और यहाँ 0 होता और ये चीज़ होती, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम मान लेते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। ये तो छोड़िए, ये तो नॉर्मल गया, हमारे पास आ गया 1.08 डिवाइडेड बाय 0.9। तो देखिए 1.08.9, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। तो मैंने कहा था कि अगर दोनों साइड एक एक सिंगल डिजिट हो तो आप तो नॉर्मली डिवीजन कर लीजिए, बट अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, पॉइंट हटाया 2 डिजिट है तो 1 के बाद 2 0, पॉइंट हटाया डिजिट डेसिमल पर 1 डिजिट है तो 1 0, इस पॉइंट 0 से 0 कैंसिल, अब बचा गया 108 डिवाइडेड बाई 9 1/10, ये 1 है यहाँ 10 बचा। अब पहले आपको उससे डिवाइड करना है, तो अगर मैं 108 को डिवाइड करूँ 9 से, 9 1 जा 9 कैरी 1, 8 का 8, 9 2 जा 18, कितना आ रहा है 12। इसको हमने डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 12 इंटू 1/10। अब 12 1 जगह होता है 12, 10 का 10। अब 10 को डिवाइड किससे करना है, 12। ये तो सिंपल है कि अगर नीचे 0 है 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डेसिमल आ जाएगा, ये तो पता ही है आपको। तो 10 से उसको डिवाइड करेंगे 12 से तो क्या आ जाएगा 1.2 आ गया। सिंपल, आपको रूल नहीं पता तो डिवाइड कर लीजिए, 10 1 जा 10, 2 आया, पॉइंट लगाया 0, 10 2 जा 20, तो आंसर कितना आ गया 1.2। तो डेसिमल में डिवीज़न में भी काफ़ी आसान है, ठीक है। आप इसको काफ़ी आसान ऐसे भी कर सकते हैं। तो डिवीज़न भी हो गया आपका और डेसिमल में। तो अब मैं कुछ छोटे छोटे आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं आपको सब करने के लिए दे देता हूँ, चाहता हूँ जो आप ट्राई कर सकते हैं। तो एडिशन में सब्ट्रैक्शन से मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न दे देता हूँ। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आता है, मल्टीप्लिकेशन में दे देता हूँ 4.234 इंटू
2.05, 6.7, 205 और 0.3 इंटू 2, ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन में, और डिवीजन में 4.9 डिवाइड 0.7 और 2.25 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, ये 4 आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं मैंने दे दिए हैं, ये आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा बोर्ड मास भी हो गया, डेसिमल भी हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, आपका जो नेक्स्ट हम बात करेंगे रूट सॉल्विंग की। रूट सॉल्विंग में क्या है, रूट्स जो है ना वो बेसिकली हमें 2 टाइप के पढ़ने हैं फिलहाल। ठीक है, एक स्क्वायर और एक क्यूब। 9-10 में स्क्वायर क्यूब तक ही आना चाहिए। देखो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब। पहले हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्क्वायर रूट क्या है, और ये वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इस वीडियो में 3 टॉपिक कवर कर रहा हूँ। रूट्स तक हम रहने देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा 4th और 5th 6th 7th हम क्लियर करेंगे। तो देखो, अगर मैं कहता हूँ स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब किसी भी डिजिट पे, किसी भी नंबर पे पावर क्या लग जाना, 2 लग जाना। और स्क्वायर रूट का मतलब है कि किसी भी नंबर पे रूट का लग जाना। जो रूट जो होता है उसको हम इस सिंबल से नोट कर रहे हैं। रूट स्क्वायर का भी हो सकता है, क्यूब का भी हो सकता है, बट दोनों में माइनर अंतर मैं बताता हूँ। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि 2 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर क्या, 2। 2 की पावर 2 मतलब 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करनी है, 2 से ही करनी है। तो क्या आ गया, 4 आ गया। अब मान लीजिए कि मैं कहूँ 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये नहीं कि हमें 4 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है, ऐसा नहीं है। 4 का स्क्वायर का मतलब है कि 4 की ही मल्टीप्लाई 4 से ही करनी है, बट कितने टाइम्स करनी है, 2 टाइम्स। तो 4 4 जा 16, मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया, 25। 6 का स्क्वायर तो 6 6 जा कितना हो गया, 36। स्क्वायर तो क्लियर हो गया। इसी प्रकार आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर रूट याद करने हैं, तो स्क्वायर तो क्लियर हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 4 जो है, 4 है वो किसका स्क्वायर रूट है। अगर सिंगल 4 है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 के ऊपर अगर ये रूट लग गया, ये रूट लग गया, तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब 4 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है। सिंपल सी भाषा है कि स्क्वायर रूट किसका है वो, उसके लिए हम क्या करेंगे कि किसकी पावर 2 है, तो ये 2 की पावर 2 है ना। तो इसका मतलब फिर 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 4 आएगा। ठीक है, कि स्क्वायर स्क्वायर रूट में अंतर क्या होता है। अगर आपसे बोला कि 2 का स्क्वायर क्या है, तो देन 2 का स्क्वायर मतलब 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, 2 2 जा 4। बट आपसे ये कहता है कि 25 किसका स्क्वायर है। अगर मान लो यहाँ पर 25 के ऊपर रूट लग गया, मतलब रूट का मतलब यह है कि 25 किसका स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर है, 5 का। या फिर हम कह सकते हैं कि 25 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये कह सकते हैं। 25 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो वो 5 होगा, है ना। क्योंकि अगर 5 की पावर 2 करें तो 5 5 जा 25। जब तक किसी नंबर, कोई नंबर है सिंपल, मान लो 16 है और उस पर सिंगल ऐसा लगा हुआ है रूट, तो इस रूट का मतलब है सिंपल सी भाषा में तो वो जो नंबर है वो किसी का 2 टाइम मल्टीपल्स है, वो भी सेम नंबर से। कि वो जो नंबर है वो किसी नंबर का 2 टाइम मल्टीपल होगा। तो 16 जो है ना वो किसका 2 टाइम्स मल्टीपल है, सेल्फ से, 4 का स्क्वायर से। क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 ये होता है। और जब ये स्क्वायर है इधर आगे क्या लग जाता है, रूट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपल 4। अगर यहाँ पे आ गया 49, तो 49 किसका स्क्वायर है, किसका रूट लग गया ना, तो मतलब किसका स्क्वायर है, 7 7 7 जा 49। अगर यहाँ लग गया 81 किसका स्क्वायर रूट है, किसका है, 981। तो सिंपल से स्क्वायर रूट है, मैं सॉल्व। अगर किसी पे सिंगल स्क्वायर लगा है तो उसके ऊपर बाहर कुछ भी नहीं लगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वो इसका मतलब सिंपल सी बात है स्क्वायर है। क्यूब के मतलब में क्या होता है, अगर मैं पूछूँ कि पहली बात तो ये है कि आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर रूट लर्न होने चाहिए।
जैसे 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, 9 का, 19 का। सिंपल मल्टीप्लाई करनी है 5 की 5 से, 6 की 6 से, 7 की 7 से, 9 की 9 से, 19 की 19 से, जो भी आपके आंसर आएंगे ये वो उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 1 से 20 तक याद कर लेना। और क्यूब रूट में क्या होता है कि अगर आपसे बोला कि 4 का क्यूब क्या है, मतलब 4 की खुद से मल्टीप्लाई कितनी बार करनी है? 3 बार। 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4, तो 4 4 जा 16, ऐसे 4 है तो 16 4 जा 64। अगर आपसे बोलो कि 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब, तो 2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करनी है आपको? 3 बार करनी है, खुद से करनी है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये तो हम सिंपल क्यूब निकाल सकते हैं, तो ये भी आपको 1 से 10 तक याद होना चाहिए। अब बात आती है क्यूब रूट की। जब भी क्यूब रूट आएगा ना, आपको यहाँ पे 3 दिखेगा, रूट के बाहर आपको 3 दिखेगा। सिंगल रूट है तो मतलब क्या कि उसकी जो पावर है वो 2 है किसी भी नंबर की। अभी बताया ना, सिंगल रूट है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी नंबर जो यहाँ पे होगा ना, इस नंबर जो ये जो नंबर है ये इस नंबर का 2 टाइम्स होगा। 25 किसका 2 टाइम्स है? 5 का, 5 ये 25। सिंगल रूट है तो किसका होगा? 6 का होगा। बट आगे अगर 3 है, मान लो आगे अगर 3 है, 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो किसी नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। अब ऐसे 8 है, 8 किसका 3 टाइम मल्टीप्लाई है? देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, किसका है? 2 का है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, अब मान लो 64 किसका क्यूब है? इसका आंसर क्या है? ये 64 किसका क्यूब है? बाहर 3 लिखा हुआ है, तो देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये क्यूब ऐसे सॉल्व हो गया। मान लो इसके ऊपर क्यूब ना होता, डायरेक्ट 64 होता, तो 64 डायरेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो रूट है 64 किसका रूट है? अब हमें पता है कि भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, तो ये इसका 2 टाइम्स मल्टीपल है। यहाँ पे क्या है? 3 टाइम्स मल्टीपल है, तो इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? 4। अगर 2 टाइम्स मल्टीपल है तो इसका आंसर क्या आ गया? 8। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ये 4 का है। अगर यहाँ 3 नहीं, नॉर्मल रूट है, तो ये किसका है? 8 का। नॉर्मल रूट का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स मल्टीपल। ठीक है ना, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है इसलिए। तो तुम्हें जो क्यूब है वो 1 से 10 तक याद होनी चाहिए, बेसिकली 10 तक याद होनी चाहिए। तो क्यूब्स तो नॉर्मल तुम सॉल्व कर सकते हो, बट अब एक चीज़ और बताता हूँ। अब देखो, मान लो जिनके रूट निकल सकते हैं कि हाँ ये रूट 4 का आंसर 2 है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 2 टाइम्स से 4 है। बट हम ऐसा नंबर लेते हैं जिसका रूट ना हो, तो खुद से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे मान लो 3, अब रूट 3 क्या है? किसी से भी तो मल्टीप्लाई कर लो 2 बार, रूट 3 तो आएगा नहीं। मान लो 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है। तो रूट 3 को अगर हमें सॉल्व करना है, जब भी सिंगल नंबर पे कोई रूट है तो इसको अगर हटाते हो तो पावर आ जाती है 1/2। क्या आती है पावर? 1/2। अगर मैं मान लो सिंगल है तो ये आ गया। अगर इसी के बाहर अगर मैंने 3 लगा दी तो क्या दिक्कत है? पावर क्या आ जाएगी? 1/3 आ जाएगी। सिंपल है ना। एक के ऊपर हम सिंपल रूट डाल देते हैं और एक के ऊपर हम लिख देते हैं पावर 3, दोनों से लिख लेते हैं। अब ये ऐसे नंबर है जिनका ना तो स्क्वायर रूट है ना ये किसी के स्क्वायर है। तो देखो 2 किसका स्क्वायर होगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 है, 2 किसका स्क्वायर है? तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस पे से अगर हम रूट हटाएं तो जब भी रूट हटेगा ना किसी नंबर पे से तो उसकी पावर 1/2 होती है। 2 किसी का रूट नहीं है, 3 भी किसका रूट नहीं होता। तो अगर मैं 3 के ऊपर से भी ये रूट हटाऊँ तो उसकी पावर क्या होगी? 1/2। ये हमेशा याद रखना, बेसिक चीज़ है। अगर तुम्हें बाहर पावर 3 दिख रही है तो 2 भी किसी का क्यूब नहीं है, क्योंकि पहला जो नंबर है वो क्या है? 8 है। पहला जो नंबर है वो 8 है, क्योंकि 8 का क्यूब, 8 जो है वो किसका क्यूब है?
2 का, 2 की पावर 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो यहाँ पे जब हम 2 के ऊपर से क्यूब हटाएंगे तो ये अगर सिंपल होता तो पावर 1/2 आती, बट अगर यहाँ 3 है तो क्या आएगी 3। अगर यहाँ मान लो 5 तो किसी का क्यूब स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब क्या है स्क्वायर, 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो 5 पे से अगर मैं रूट हटाऊँ तो क्या आएगा 1/2। और इसी 5 पे अगर मैं नीचे पावर 3 डाल दूँ तो मतलब 5 किसका क्यूब है। तो इसके लिए हमें तो पता नहीं है ना कि भाई 5 किसका क्यूब है, क्योंकि देखो पहला जो नंबर है वो 8 है, 8 किसका क्यूब है 2 का। 64 बाद में आता है, 27 किसका क्यूब है 3 का। तो 8 से पहले तो 5 है, 5 किसी का क्यूब नहीं है ना, जिसकी मल्टीप्लाई 3 बार करे तो 5 आना चाहिए। ऐसा कोई नंबर बताओ जिसकी मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स करे तो 5 आना चाहिए, ऐसा तो कोई नंबर है नहीं। हो भी सकता है बट फिलहाल नहीं है, क्योंकि हमें उतना डीपली नहीं पढ़ना है। तो यहाँ देखो कि पावर 5 जो है, 5 के ऊपर पावर कितनी है 3 है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ सिंपल 5 लगा दो, ये 3 है, यहाँ 3 और पावर 1/3 हो जाएगी। अगर यहाँ पे √6 लिखूँ और क्यूब √6 लिखूँ, अब देखो 6 किसका स्क्वायर है, याद करो 2 का स्क्वायर 4, 6 तो नहीं आया। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 6 तो नहीं है। तो इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे 6 1/2, ठीक है। बट यहाँ पावर कितनी है 3 है क्यूब। अब हम पूछ रहे हैं 6 किसका क्यूब है, 6 जो है वो किसका क्यूब है, किसी का क्यूब नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 1/3, पावर 3 का 3। अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो अब देखो 8 किसका क्यूब है, किसी की मल्टीप्लाई, किसी की नंबर है कोई ऐसा जिसकी मल्टीप्लाई करने, तीनों मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। तो हाँ जी है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, क्या आ गया 2। तो क्यूब में बेसिक हमें इतना ही पढ़ना है कि क्यूब सॉल्व करते कैसे हैं, इनका स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है। तो आज बेसिकली हमने 3 कवर किया, बोर्ड मास, डेसिमल, रूट सॉल्विंग, और जो आगे है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका पार्ट 2 जो आएगा, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आपको अगर जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी बेसिक चीज़ समझ में आई तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी जिनको भी बेसिक नहीं आता है कैलकुलेशन मैथ्स के, उनको शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल।